हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ क्लास 11th फ़िलासफ़ी चैप्टर नंबर 6 नेचर ऑफ फ़िलासफ़ी कि हम लास्ट पोर्शन में अब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आज हम 5th टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। तो अब तक के वीडियोस में हमने फ़िलासफ़ी की ब्रांचेस को स्टडी कर लिया, फ़िलासफ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अभी हम स्टडी कर रहे हैं फ़िलासफ़ी एंड इट्स रिलेशन विथ अदर साइंसेस। उसके अंदर हमने फ़िलासफ़ी एंड लॉजिक, फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन, फ़िलासफ़ी एंड साइंस, फ़िलासफ़ी एंड एथिक्स, और ये हमारा 5th टॉपिक होने वाला है फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। Philosophy is the evaluative study of human experience with holistic experience, whereas education is the process of transformation of the entire life. तो देखो, हमने अब तक ये बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ कि फ़िलासफ़ी में इवैल्यूएशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है। हम अपने जितने भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि सोचना, फील करना, जितने भी 5 सेंसेस है, जिससे हम जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करते हैं, उनके बारे में सोचना ये फ़िलासफ़ी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि फ़िलासफ़ी को एजुकेशन से कैसे ब्रिज किया गया है। कि फ़िलासफ़ी फॉर एग्जांपल एक पूरा थॉट प्रोसेस है, राइट? कि हम यहाँ पर सोचते हैं, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते हैं, बौद्धिक श्रम करते हैं, राइट? तो उसका एजुकेशन से क्या नाता है, क्या रिलेशन है, राइट? ये फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का क्या रिश्ता है, इसी को हम यहाँ पर क्लियर तरीके से समझेंगे। Philosophy searches for values of Satyam Shivam Sundaram, truth, indestructible truth, and the beauty as ideals of thinking, emotion, and resolution. Education tries to achieve skillfulness of man's head, heart, and hand. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि फ़िलासफ़ी का गोल क्या है और एजुकेशन का गोल क्या है। तो फ़िलासफ़ी का तो देखो एक ही गोल है, उसे अलग अलग रूप में हम पढ़ते हैं, जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम कह लो, या फिर टू अचीव एनलाइटनमेंट, टू अचीव द ट्रुथ, टू नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये भी फ़िलासफ़ी का ही गोल है। लेकिन इस गोल को अलग अलग डिस्क्रिप्शंस में हम अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि इधर बोला है सत्यम शिवम सुंदरम एज आइडियल्स ऑफ थिंकिंग, इमोशन एंड रेजोल्यूशन, कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस और हम जो काम करते हैं वो सब इन 3 गुण यानी कि ट्रुथ की क्वालिटीज़ के साथ अलाइन करके आगे बढ़े। जबकि एजुकेशन ट्राइज टू अचीव स्किलफुलनेस ऑफ मैंस हेड, हार्ट एंड हैंड। एजुकेशन का जो गोल है वो ये है कि हम कुछ ऐसी विद्या या फिर कला सीखें जिसकी मदद से हम हमारी जो आउटर वर्ल्ड है, जो ये हमारी वर्ल्ड है, संसार है, उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। ये होता है एजुकेशन का मकसद। अब देखो, एजुकेशन के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। उसमें से एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप एजुकेशन का गुड इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब समाज के भलाई के लिए आप कुछ एजुकेशन अटेन करते हो और उससे सोसाइटी में आप वैल्यू या फिर कंट्रीब्यूशन करते हो। ये एक फ़िलासफ़ी है। दूसरी फ़िलासफ़ी कुछ लोगों की ये होती है कि एजुकेशन अटेन करके कुछ गलत काम मकसद करके, गलत मकसदों को अपने मन में रखकर वर्ल्ड में मटीरियली सक्सीड होना, ये भी एक फ़िलासफ़ी है। ये ऐसी 2 फ़िलासफ़ीज़ होती है, राइट? कि कोई ऐसा भी होगा जो एजुकेशन की मदद से समाज को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी फ़िलासफ़ी ये है कि आप एजुकेशन इसलिए एक्वायर करना चाहते हो ताकि आप जो बैकवर्ड क्लासेस है या फिर द पीपल हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, आप उनकी हेल्प करना चाहते हो। तो देखो, द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ फ़िलासफ़ी। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपका मकसद क्या है एजुकेशन के पीछे का, ये मकसद ही फ़िलासफ़ी कहा जाती है इधर। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज़ एजुकेशन, कि अगर आपने फ़िलासफ़ी की मदद से बहुत सारे कंसेप्ट्स सीख लिए, कर्म, ज्ञान, मीमांसा, उपनिषद, वेद, सब कुछ आपने सीख लिया, लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपनी रियल लाइफ में, या फिर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे अपने इस वर्ल्ड में, तो फिर उसका उतना रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। तो उसी को सीखने के लिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज़ एजुकेशन। कि जितनी भी आप थियरी सीखते हैं फ़िलासफ़ी में, अलग अलग फ़िलासफ़र्स को आप पढ़ेंगे आगे चलते हुए, तो उन फ़िलासफ़र्स की टीचिंग को हम अपनी लाइफ में कैसे उतारें और अपने जीवन और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी हम कैसे इम्प्रूव करें। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो हमने अभी तक देखा कि फ़िलासफ़ी एंड साइंस, फ़िलासफ़ी एंड लॉजिक, फ़िलासफ़ी एंड एथिक्स, रिलीजन, ये सब कुछ कनेक्टेड है।
राइट, उसमें भी हमने देखा था कि वो एक कॉइन की दूसरी साइड है। यहाँ पर भी यही पॉइंट बनाया जा रहा है कि फ़िलॉसफी, एजुकेशन, ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। फ़िलॉसफी इवैल्यूएट्स द गोल ऑफ एजुकेशन, ideals of integral elements, methodologies, etc. In this context, education needs philosophy to validate itself. फिलोसफी का गोल है इवैल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लिंग्विस्टिक प्रिसीजन, जिसे हम बोलते हैं आइडियल्स ऑफ इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। किसी भी रिसर्च को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो फिलॉसफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि क्या हम सही प्रश्न पूछ भी रहे हैं रिसर्च करते समय। तो एजुकेशन में रिसर्च आती है, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसको कंडक्ट करने के लिए भी फिलोसॉफिकल क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि फ़िलॉसफी और एजुकेशन दोनों हाथ मिलाकर साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। वी डिराइव इट्स प्रूफ फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स एंड एजुकेटर्स लाइक इंडियन सीयर्स, जैसे कि आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर फिर नाम दिए गए कुछ आचार्य इसके, महात्मा गांधी जी, टैगोर एंड डॉक्टर राधाकृष्णन। तो यहाँ पर कुछ हमें एग्जांपल्स दिए ऐसी पर्सनालिटीज़ का जिन्होंने फ़िलॉसफी का यूज़ किया, फ़िलॉसफी समझी, एजुकेशन भी प्राप्त किया और लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए उनकी खुद की लाइफ में और हमारी एज अ सोसाइटी में भी। फ़िलॉसफी गिव्स पर्सपेक्टिव टू एजुकेशन। पर्सपेक्टिव टू एजुकेशन का मतलब हुआ कि आप एजुकेशन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कि क्या आप एजुकेशन को बस ऐसे देखते हैं कि ठीक है ये करके इतने मार्क्स इकट्ठे करने हैं, ये करके इतनी जॉब लेनी है, या फिर आप ये बोलते हैं कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ब्रेन का डेवलपमेंट ज़रूरी है, दुनिया कैसे चलती है, हमारा माइंड कैसे चलता है, हमारी बॉडी कैसे चल रही है, जो बाहर की सारी मैकेनिकल सिस्टम्स है वो कैसी बढ़ रही है, ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है आपका एजुकेशन के प्रति। अब ये दोनों पर्सपेक्टिव में से, इन दोनों दृष्टिकोण में से आप कौन सा चुनोगे, ये आपके हाथ की बात है। एजुकेशन कंस्ट्रक्टेड विदाउट फाउंडेशन ऑफ साइट विच इज़ फिलॉसफी। हमने पढ़ा था कि बीच में हमने कोट पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है, जो फुट है, पैर का भाग, वो साइंस है और जो आँख है वो हमारी फिलॉसफी है। जो लेग के मसल्स होते हैं, जो लेग के बोन्स होते हैं, वो साइंस है जो हमें मटेरियल वर्ल्ड में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हम सस्टेनेबली इक्वली एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन फिलॉसफी में पूछे जाते हैं। जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम एजुकेशन का यूज़ करते हैं टू अचीव एनी गोल विच इज़ बिन सेट। बट यू सी फिलॉसफी यही तो पूछ रहा है कि हम गोल कौन सा सेट करें। अगर हम फिलॉसफी के बिना एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं तो इधर एनालॉजी दी गई है कि इट इज़ विदाउट फाउंडेशन ऑफ साइट। डायरेक्शन के बिना एजुकेशन का परस्यूट हमें मीनिंगलेस क्रिएचर्स बनाता है। W.D. रॉस का कोट, एजुकेशन इज़ अ डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों की इम्पोर्टेंस है। फिलॉसफी जो है वो हमारी थियोरेटिकल नॉलेज बनाता है और एजुकेशन जो है हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि वर्ल्ड में कैसे फिलॉसफी का थियरीज़, ऑथर्स, फिलोसफर्स को सुनकर हम कैसे हमारे इस वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं। तो ये एजुकेशन के अंडर आता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फ़िलॉसफी और एजुकेशन कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, कैसे उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है और हमारे लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो फ़िलॉसफी भी पढ़नी है, थियोरेटिकल नॉलेज बनाना है और तो और उसी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके मटेरियल वर्ल्ड में भी हमें उसका इम्पैक्ट लाना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस वीडियो में, कहीं पर भी आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया या फिर पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द ही दूंगा।